नमस्कार। मातोश्री सावित्रीबाई फुले माध्यमिक विद्यालय पखाड़ रोड द्वारका नासिक हमारे पाठशाला के 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों का मैं श्रीमती पाटिल मैडम स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी का पाठ क्रमांक 2 वारिश कौन इस पाठ के बारे में जानकारी लेंगे। इस पाठ की लेखिका विभा रानी है। तो उनका जन्म 1959 में मधुबनी बिहार में हुआ। बहुआयामी प्रतिभा की धनी विभा रानी हिंदी व मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका है। अपने कहानी, गीत, अनुवाद, लोक साहित्य, नाट्य लेखन में प्रखरता से उनकी कलम चलाई है। आप समकालीन फिल्म, महिला व बाल विषयों पर लोकगीत और लोक साहित्य के क्षेत्र में निरंतर काम कर रही है। तो प्रस्तुत कहानी में के माध्यम से लेखिका का कहना है कि हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल हो सकता है। तो आगे हम देखते हैं पाठ वारिश कौन। वारिश यानी उत्तराधिकारी। तो देखो, एक राजा था, उसके 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। इसका फैसला कैसे हो वो सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। तो देखो, एक राजा था, तो राजा को 4 बेटियां थी। तो राजा ने सोचा कि अपना जो कोई राजपाट यानी राजगद्दी, तो ये किसको देना चाहिए। तो एक ही बेटी को देना चाहिए। इसलिए वो अपनी बेटियों की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहते थे। तो लेकिन इसका फैसला कैसे करना चाहिए वो सोचने लगे। अंत में उनको एक उपाय सूझ जाता है। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। तो देखो, राजा ने अपनी 4 जो कोई बेटियां थी, तो एक दिन सभी बेटियां को अपने पास बुला लिया। बुलाने के बाद सभी को राजा ने जो कोई गेहूं थे तो गेहूं के 100 दाने दिए और उनसे कहा कि ये जो कोई दाने अपने पास रखो और 5 साल के बाद जब मैं मांगूंगा तब ये जो कोई गेहूं के दाने तो मुझे वापस कर देना। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। तो देखो, तो वो जो कोई चारों राजकुमारी थी तो वो गेहूं के दाने लेकर अपने कमरे में लौट कर आती है। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या, और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी। तो देखो, हर एक व्यक्ति का सोचने का तरीका अलग अलग होता है। तो उसी तरह जो कोई बड़ी बहन थी तो उसने सोच लिया कि ये जो कोई गेहूं के दाने पिताजी ने दिए वो कुछ काम के नहीं है। इसलिए उन्होंने वो जो कोई दाने थे तो खिड़की के बाहर क्या किया, उन्होंने फेंक दिया। बेकार समझा उन्होंने, इसलिए उन्होंने वो फेंक दिया। और उन्होंने सोच लिया कि जब 5 साल के बाद पिताजी अपने पास वो गेहूं के दाने मांगेंगे तब हम भंडार से लेकर उनको दे दूंगी। दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैली में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। सोचा, 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। तो देखो, जो कोई दूसरी राजकुमारी थी तो उन्होंने सोचा कि ये पिताजी ने वो जो कोई दाने दिए तो कोई महत्वपूर्ण होगा, इसलिए उन्होंने ये जो कोई दाने थे तो चांदी के डिब्बे में डालकर जो कोई मखमल यानी अच्छे कपड़े की जो कोई थैली थी तो उनमें
सुरक्षा के साथ संदूकची यानी बड़ी पेटी, तो बड़ी पेटी में उन्होंने वो सुरक्षित के साथ वो रख दिया और उन्होंने सोचा जब पिताजी मांगेंगे ये दाने तब उन्हें वापस कर दूंगी। तीसरी बहन बस सोचती रही कि इसका क्या करूं। तो देखो जो कोई तीसरी बहन थी लेकिन वो सोचने लगी कि ये जो कोई पिताजी ने दाने दिए गेहूं के तो उनका क्या करने का। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी, शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। उसे गेहूं के बुने दाने भी बहुत पसंद थे। उसने दानों को बुनवाकर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। तो देखो जो कोई चौथी बहन थी वो छोटी थी, इसलिए वो उनको शरारतें करना बहुत पसंद था। इसलिए उन्होंने जो कोई गेहूं के दाने थे तो गेहूं के दाने उनको बुनवाकर खाना बहुत पसंद था। इसलिए उन्होंने जो कोई गेहूं के दाने थे वो बुनवाकर वो क्या क्या उन्होंने खा डाला और खा डालने के बाद वो खेल में क्या हो गई, मग्न हो गई। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे, जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। तो देखो लेकिन जो कि तीसरी राजकुमारी थी तो वो सोच रही थी कि इनका क्या करने का। तो इस तरह जो कि तीसरी राजकुमारी थी तो उन्होंने सोचा कि जो कोई अपने पिताजी ने ये दाने दिए तो उसके पीछे कोई मकसद यानी कोई उद्देश्य होगा। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह ही उन्हें सहेज कर रख देने की सोची। तो देखो तो जो कि तीसरी राजकुमारी थी तो उन्होंने जिस तरह दूसरी बहन ने सुरक्षित रख दिए थे पेटी में, तो उसी तरह वो भी वैसे ही करना चाहती थी, लेकिन वो ऐसे न कर सकी। दो तीन दिनों तक वो सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली जमीन में वे दाने बो दिए, लेकिन इसके बारे में वो सोचती रही। और उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने जो कोई गेहूं के दाने थे तो उनके कमरे के जो कि खिड़की थी तो उनके खिड़की के पीछे वाली जो कोई ज़मीन थी तो उन ज़मीन में वो दाने क्या किए, उन्होंने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। इस तरह 5 वर्ष में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। तो देखो तो तीसरी राजकुमारी ने वो जो कोई दाने थे तो वो ज़मीन में बो दिए, तो उनसे बहुत सारे जो कोई दाने थे वो निकले। फिर उन्होंने वो बो दिए। इस तरह 5 साल तक वो ऐसे ही करती रही और ढेर सारा जो कोई गेहूं था तो वो तैयार हो गया था। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। काहे वे दाने। तो देखो जो कोई 5 साल हो गए थे, इसलिए जो कोई राजा था तो राजा ने अपनी 4 बेटियों को अपने पास बुलाया और कहा कि मैंने आपको जो कोई 5 साल पहले जो कोई 100 दाने दिए थे और आपको 100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना है, तो वो दाने कहाँ है। बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे। तो देखो तो बड़ी राजकुमारी ने क्या किया थे, वो दाने तो खिड़की के बाहर फेंक दिए थे। इसलिए वो जब राजा ने उनके पास वो दाने मांगे तो भंडार में जाकर वो दाने लेकर आती है। तो राजा ने उनसे पूछा कि वो दाने वही है क्या। पहले तो राजकुमारी ने हाँ कह दिया, मगर राजा ने फिर कड़कड़ा कर पूछा, तब उसने सच्ची बात बता दी। तो देखो जो कोई पहली राजकुमारी थी तो उन्होंने भंडार में से लाकर राजा को वो दाने दिए थे। इसलिए राजा ने उनसे कहा कि
मैंने दिए थे वही दाने हैं क्या? तो लेकिन वो झूठ बोली थी, इसलिए राजा ने उनसे कड़कड़ा कर क्रोध से गुस्से से पूछा तो उन्होंने सब सच्ची बातें बता दी। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ है? तो जो कोई राजा है, तो राजा ने जो कोई दूसरी बेटी थी तो उनसे पूछा, तो तुम्हारे दाने कहाँ है? दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकची में से मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा लाई, जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। राजा ने उसे खोलकर देखा, दाने सड़ गए थे। देखो, तो जो कोई दूसरी राजकुमारी थी तो उन्होंने जो कोई गेहूं के दाने थे तो चांदी के डिब्बे में वो सहेज कर रखे थे, लेकिन जब राजा ने देखा तो जो कोई दाने थे बहुत 5 साल तक वो जो कोई दाने थे तो कैसे हो गए थे, बहुत सड़ गए थे। तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? तो देखो, तो राजा ने अपनी जो कोई तीसरी बेटी थी तो उनसे पूछा कि तुमने क्या किया उन दानों का? तीसरी ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहाँ आपको कल ले चलूँगी। तो देखो, तीसरी राजकुमारी ने अपने पिताजी से कहा कि तो जो कोई आपने दाने दिए थे तो उनका जवाब पाने के लिए मुझे यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ेगा, तो मैं वहाँ से आपको कल ले चलूँगी। राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया, उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े, आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के बुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैं उन्हें बुनवा कर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्कर में पड़ जाते हो? तो देखो, जो कोई चौथी राजकुमारी थी तो उनसे पूछने के बाद वो जो कोई राजकुमारी थी तो कैसी थी, छोटी थी, तो उनको कोई समझ नहीं था इतना, तो इसलिए उन्होंने अपना जो कोई जवाब था तो बेपरवाही यानी क्या, लापरवाही से दिया। तो अपने पिताजी से उन्होंने कहा कि उन दानों की कोई कीमत नहीं पिताजी, तो अपने भंडार में बहुत सारे दाने पड़े हुए और आपको पता है कि जो कि गेहूं के दाने तो बुनवा कर खाने मुझे अच्छा लगता है, तो मैंने वैसे किया है। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से थोड़ी उम्मीद थी। तो इस तरह राजा ने अपने 3 बेटियों से पूछने के बाद उनको जो कोई जवाब मिला था, उनसे जो कोई राजा था तो बहुत निराश हो गया, नाराज हो गए थे वो। लेकिन उन राजा को 4 ही बेटियों में से केवल जो कोई तीसरी बेटी थी तो उन पर ही उम्मीद यानी क्या, आशा, तो थोड़ी आशा उन पर ही थी। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने कहाँ है। तो देखो, दूसरे दिन वो जो कि तीसरी राजकुमारी अपने पिताजी के पास आने के बाद वो कहने लगी कि चले पिताजी, जब कोई आपने गेहूं के दाने मुझे दिए थे तो वो दाने कहाँ है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वे 100 दाने? इन 100 दानों के लिए तू मुझे कहाँ के चक्कर लगवाओगी? तो देखो, जो कोई तीसरी बेटी थी तो वो राजा को अपने गेहूं के दाने दिखाने के लिए नगर के बाहर जा रही थी। तो उनका जो कोई रथ था तो अपने नगर पार करके खेत की तरफ जा रही थी, इसलिए राजा ने उनसे पूछा कि आपने वो जो कोई 100 दाने तो कहाँ रखे, कितने चक्कर लगाओगी? तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी बालियां हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो।
तो देखो जो कोई रथ था तो एक हरे भरे गेहूं के खेत के सामने आकर रुक जाता है। और राजा ने देखा वो सब गेहूं की फसल, तो जो कोई गेहूं की बालियाँ थी तो हवा में झूम रही थी, तो और राजा से कोई खुशी का गीत सुना रही थी, ऐसा लग रहा था। और राजा ने देखने के बाद क्या होता है देखो, राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी ये है वे 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने हैं। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। तो देखो, तो जो कोई तीसरी राजकुमारी थी तो बहुत समझदार थी, तो उन्होंने सोच समझकर काम किया था। तो जो कोई राजा ने गेहूं के दाने दिए थे तो उनका सही इस्तेमाल किया था, उन्होंने उपयोग किया था। तो उन्होंने कहा कि आपने जो कोई मुझे 100 दाने दिए थे तो वो जो कोई 100 दाने आज खेत में लाखों लाख दानों के रूप में तैयार हो गए और फसल के रूप में उनको दिखाई दे रहे थे। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। तो देखो जो कोई राजा था तो वो गेहूं के खेत देखने के बाद तो बहुत खुश हो जाते और उन्होंने गले लगाना यानी क्या करना, प्यार से मिलना। तो अपनी जो कोई तीसरी राजकुमारी थी तो उनको वो जो कि राजा थे तो उन पर बहुत खुश हो गए थे और उन्होंने सोच लिया, वो निश्चिंत हो गए थे कि उन्होंने सोचा तो तुम ही मेरे राज्य की क्या हो, उत्तराधिकारी यानी क्या, वारिस हो। तो इस तरह ये जो कोई तीसरी बेटी थी तो उन्होंने बहुत सोच समझकर क्या किया था, काम किया था। तो इस तरह इस कहानी में से हमें पता चलता है कि मनुष्य को जीवन में समझदारी से काम करना चाहिए और अपने पास कोई भी वस्तु हो, साधन हो, उनका सही उपयोग करके अपने जीवन में विकास की ओर बढ़ना चाहिए। इस तरह का संदेश इस पाठ से हमें मिलता है। धन्यवाद।